उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पिनौला में एक पुराना हवेली नुमा मकान था, ठाकुर हवेली। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती हैं, चिल्लाने, रोने और कभी-कभी सीढ़ियां चढ़ने उतरने की। लेकिन 2022 में जब शहर से एक युवा लेखक अर्जुन वहां रिसर्च के लिए आया, तो उसने इन कहानियों को महज अंधविश्वास माना। उसे यकीन था कि डर को बेचा जा सकता है, और वह इस हवेली में एक रात बिताकर अपनी नई किताब की कहानी पक्की करना चाहता था। हवेली की दीवारें जालों और धूल से ढकी हुई थीं, पर उसकी आंखों में चमक थी। उसे डर नहीं लगा, बल्कि रोमांच महसूस हो रहा था। जैसे ही अर्जुन ने दरवाज़ा खोला, एक पुरानी लकड़ी की चरमराहट से हवेली गूंज उठी। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन अर्जुन ने टॉर्च जलाई और सामान निकालकर एक कोने में बिछा दिया। रात करीब 11 बजे उसने अपने रिकॉर्डर को ऑन किया और हवेली के बारे में बोलना शुरू किया। मैं अर्जुन मिश्रा, इस हवेली में अकेला हूँ। मेरे चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि यहाँ कुछ है, कुछ जो छुपा हुआ है। इतना बोलते ही अचानक हवेली की ऊपर की मंजिल से किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। अर्जुन चौंक गया, पर उसने खुद को समझाया, पुरानी हवेली है, चीज़ें गिरती रहती हैं। वो रिकॉर्डर लेकर ऊपर की ओर बढ़ा। सीढ़ियाँ चढ़ते समय उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। ऊपर पहुंचते ही एक कमरा था, जिसका दरवाज़ा आधा खुला था। अर्जुन ने उसे पूरा खोला तो देखा वहाँ एक पुराना झूला था, और वो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। उसने डर को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, कोई है यहाँ? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी कमरे के कोने से एक औरत की धीमी सी हंसी सुनाई दी। अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह भागकर नीचे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह नीचे आया, उसे महसूस हुआ हवेली का दरवाज़ा गायब है। वहाँ अब बस दीवार थी, बंद, ठंडी दीवार। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगा। तभी उसके रिकॉर्डर से आवाज़ आई, क्यों आए हो अर्जुन? मैंने तो कहा था मत आओ। वो चौंक गया। ये आवाज़ उसकी माँ की थी, जो पिछले साल एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी। उसे याद आया, उसकी माँ हमेशा कहती थी, पुराने घरों की दीवारें बोलती हैं बेटा, अगर ध्यान से सुनो तो। अर्जुन अब बुरी तरह डर चुका था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे से उसने मुड़कर देखा, एक अधजली, झुलसी हुई औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा काला पड़ा था। वो बोली, तू वापस क्यों आया अर्जुन? तूने मुझे जलाया था ना? अर्जुन की सांसें अटक गईं। ये वही थी, नीलम। नीलम, उसकी प्रेमिका, जो 1 साल पहले इसी हवेली में आग में जल कर मारी गई थी। लोगों ने इसे हादसा माना था, लेकिन केवल अर्जुन जानता था कि उसने ही उसे अंदर बंद कर दिया था, ताकि उसकी सच्चाई दुनिया को ना पता चले। अब नीलम लौट आई थी, बदला लेने। अर्जुन चीखने लगा, माफ कर दो नीलम, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था। गांव वालों ने अगली सुबह देखा कि हवेली के दरवाजे के पास अर्जुन की जली हुई लाश पड़ी थी। उसके हाथ में रिकॉर्डर था, जिसमें बस एक ही वाक्य बार बार सुनाई दे रहा था, मैं वापस आ गई हूँ।